करण जोशी को देखा क्या? कॉलेज आया वो आज? नहीं वीरेन, इको स्टेट फाइनेंस तीनों भी क्लासेस में नहीं था। कैंटीन में भी नहीं दिखा था। मेघना से पूछा क्या? नहीं, कहाँ है वो? हाय सुमित भैया। हाय मेघना, कुछ बात हुई करण से? नहीं भैया, आज कॉलेज में भी नहीं दिखा है वो। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेघना, किसके यहाँ रुक सकता है रात को? कोई खास फ्रेंड? वीरेन और कौशल उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने उनसे पूछा और वीरेन बाकी के दोस्तों को पूछ रहा है। लेकिन भैया ऐसे कैसे वो रात भर बाहर रहा? घर पे झगड़ा हुआ क्या? नहीं, वो मम्मी ने थोड़ा डांट दिया था मोबाइल फ़ोन को लेके। लेकिन करण ऐसे कभी करता नहीं है। अरे करण को देखा? नहीं यार, क्यों, कहाँ गया? अरे जय, करण को देखा? मैं क्यों देखूंगा करण को? और कोई काम नहीं क्या मुझे? वीरेन, करण का कुछ पता चला? नो यार संजना, किसी को भी नहीं पता। क्या हुआ? क्या देख रहा है? ना कुछ नहीं, चलो। ये बिल्डिंग का कोई लगता है? C204 वाला गौतम जगदाल है। करण की हाय हेलो है उसके साथ। लेकिन करण उससे क्यों बताने लगा वो कहाँ जा रहा है? आपने कब फोन किया करण को 19 की रात को पहली बार, और करण का फोन बंद आया? खाते वक्त 8 बजे वो घर से निकला। उसके 2-2.5 घंटे बाद मैंने उसे फ़ोन किया, तब फ़ोन बंद था। पर वो जाते वक्त कहकर गया था, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा मम्मी। कल पूरा दिन कॉलेज में नहीं गया और आज भी नहीं गया। रेखा जी, करण गुस्सा सिर्फ सेलफोन छीन लेने की वजह से हुआ या और भी कोई बात है? और कोई बात नहीं थी सर। अगर कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। मोबाइल गेम्स और इंटरनेट की वजह से आजकल हर घर में लड़ाई होती है। हमारे घर में भी रोज की नोकझोंक है। 19 जून को आप दिल्ली में थे? जी सर, कॉन्फ्रेंस था कंपनी का 2 दिन का, 18 और 19। 20 को सुबह या मुंबई आने को निकल ही रहा था कि इसका फोन आया। सुमित, तुम साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं 2 गली छोड़ के आशियाना अपार्टमेंट से, वहाँ मेरा फ्लैट है, वहाँ रहता हूँ। सीसीटीवी फुटेज में जो मूड है करण का, उसे देखकर लगता नहीं कि ये घर न लौटने के इरादे से निकला था। एकदम नॉर्मल लग रहा है और गुस्से में भी नहीं दिख रहा। पर वो अभी तक घर नहीं आया सर। सर हमें डर लग रहा है, ऐसी छोटी बात पर हुई लड़ाई या बहस की वजह से वो घर छोड़ के नहीं जाता। क्या पहले ऐसा कभी हुआ है कि करण कभी घर से बाहर गया और किसी दोस्त वगैरह के पास रुका हो? नहीं, वो रात भर के लिए तो किसी के घर नहीं रुका आज तक। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत अजीब है सर। सुमित, तुम बता रहे थे करण की कोई गर्लफ्रेंड है कॉलेज में? मेघना आपटे अकेली रहती है, पर उसके यहाँ रात भर रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात हुई थी उससे, बोली कि एक SMS तक नहीं आया, और अगर कोई ज़रूरी मसला होता तो वो उसे ज़रूर बताता। दोनों सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। मैडम, मोबाइल पर गेम्स खेलने की एडिक्शन है उसे। मैंने भी कई बार डांटा है, काफ़ी झगड़े हुए हैं हमारे, पर ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकता वो। और कोई दूसरी बात की टेंशन होती तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करता। 3 साल से साथ हो तुम दोनों? जी मैडम, और हमारे बीच कोई सीक्रेट्स ही नहीं है। काफ़ी अजीब है ये सब। करण के पेरेंट्स का भी यही कहना है कि काफी अजीब है, पर ये तो पक्का है कोई बात थी जो ना करण के पेरेंट्स को मालूम है और ना तुम्हें। मेघना, ऐसा क्या हो सकता है? मैम, मुझे सच में नहीं पता। मैंने संजना से भी पूछा, वो उसके साथ KG से है, क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों। संजना, उसे बुला सकती हो? श्योर मैम। करण के फोन पर लास्ट बात तुमसे हुई थी संजना, 19 जून शाम 6:30 बजे। दैट इज राइट सर। 19 जून को हमारी शाम को बात हुई थी। ये बात तुमने मुझे नहीं बताई संजना। मुझे कैसे पता चलता कि उसकी लास्ट बात मुझसे हुई है? संजना, कुछ कहा उसने तुमसे? कोई हिंट दी? नहीं यार, कुछ बोला होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताती। बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई थी। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन मतलब क्या? मतलब कि कॉलेज और नोट्स। चल यार संजना, तू भी ना एक छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लिया कर, ठीक है? एक काम कर, मेरे नोट्स को स्कैन कर ले, अपने उसका क्लियर प्रिंट आउट ले ले, अपने जर्नल में चिपका दे। अबे नहीं इडियट, एक तो गिल्टी फील करूंगी और अगर पकड़ी गई तो व्हाट? कितनी सिंसियर गुड गर्ल है हमारी संजू। हाँ, सरकास्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके देख यार, तू ना बैठ के हैंड कॉपी कर, ठीक है? गधा मजदूरी करना पसंद है ना तुझे, तू वही कर, लेकिन बाद में रोना मत कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। एग्जैक्टली इतनी बात हुई।
फिर हैंग अप करते समय उसने बोला कि अगले दिन कॉलेज में मिलकर नोट्स देगा। दैट इज इट। दैट्स इट संजना, और कुछ नहीं बोला करण? ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा मैडम? मैंने बोला ना, इतनी ही बात हुई थी। आप लोग क्या मालूम करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजना सोच लो। क्या सोच लूँ सर? कुछ बोलना चाहते हो वीरेन? वीरेन, संजना, कुछ है तो बताओ प्लीज। कुछ नहीं यार, मेरे साथ तो घर छोड़कर जाने वाले की कुछ बात भी नहीं हुई थी। सर, मैडम, वीरेन को। क्या वीरेन? वीरेन क्या मालूम है तुम्हें? मालूम कुछ नहीं है सर, बस वो जय पटवर्धन ने बहुत अजीब रिएक्ट किया था जब मैंने उसे करण का पूछा कि तुमने कहीं देखा है उसे। मैं क्यों देखूंगा करण को? और कोई काम नहीं क्या मुझे? जय पटवर्धन के जवाब में तुम्हें क्या अजीब लगा? जय के और करण के बीच में कुछ हुआ था क्या? वीरेन, कहीं तुम वो सेकेंड ईयर के फाइट के बारे में तो नहीं बोल रहे? लेकिन सुलह हो गई थी ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। नहीं मेघना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर जय आज भी करण से खुन्नस खाता है। अरे तेरी बाइक है? क्यों, तेरी बाइक है क्या? अबे मैं तेरी तरह पैरासाइट नहीं हूँ कि दूसरों की बाइक पर बैठकर शाइनिंग मारूं। इतना शौक है तो अपने बाप को बोलना खरीद कर दे। बाइक ना सही, रेडी स्कूटी ले ले, पर अपनी ले ले। वो क्या है ना कि सबके बाप के पास टेबल के नीचे की कमाई नहीं होती ना जय। वे ओ माइंड योर लैंग्वेज, ओके? यू माइंड योर बिजनेस, ओके? चल शुरू कर, ये फटफटी और फटाफट बाउंस कर यहाँ से। लास्ट ईयर जब हम सेकेंड ईयर में थे तब जय और उसके ग्रुप के पंकज और तरुण, इनके साथ करण की सीरियस बच गई थी सर। हैंड टू हैंड आ गए थे। किस बात को लेकर? चाय को लेकर। करण के हाथ से कप छूट गया, उन पर कुछ चींटें गिर गई और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। मैं वहाँ थी उस वक्त, लेकिन मुझे लगा सुलह हो गई थी। और जय तो उस साल फेल भी हुआ था, सेकेंड ईयर रिपीट कर रहा था वो। सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जय जरूर कुछ जानता है, उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। जय पटवर्धन और उसके फ्रेंड्स तरुण और पंकज को क्वेश्चनिंग के लिए ला रहे हैं। अगर उस रात झगड़ा हुआ होगा तो वहीं कहीं हुआ होगा, करण की बिल्डिंग के आसपास। हम वहीं पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस एरिया में कुछ देखा नहीं है। हॉस्पिटल्स, मुर्दा घर, क्या रिपोर्ट्स? सर गोरेगांव से लेके मीरा रोड सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स सभी कवर किए। सभी एम्बुलेंस सर्विसेज से भी बात की, कहीं भी करण की प्रोफाइल का केस नहीं आया है। सर 19 जून को हम तीनों पंकज के घर पर थे। यस सर, हम लोग पार्टी कर रहे थे सर, मेरे घर पर। कहाँ रहते हो तुम? सर मलाड। मलाड में कहाँ? एसवी रोड, चंदन अपार्टमेंट। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था पार्टी में? सिर्फ हम 3 थे। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं पंकज? मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं। सर पॉइंट पर आते हैं ना, हमने करण के साथ कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? हमें क्या मालूम सर किसने किया है। देखिए हमारा पंगा था करण के साथ, गंदा वाला पंगा था, लेकिन उसे मार कर अपनी लाइफ बर्बाद कर दें, इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है सर। तुम तीनों पंकज के घर में पार्टी कर रहे थे, इसका क्या प्रूफ है ना सर? RM वाइन्स एसवी रोड पर, हमने दारू वहीं से मंगवाई थी। आप चाहें तो डिलीवरी बॉय से पूछिए। और वो तेरा नीचे के फ्लोर वाला सड़ू अंकल भी तो आया था, खड़ूस साला, साउंड बंद कराने बोल रहा था। सर करीब 12:30 बजे आया था, वो 301 का जनार्दन राव। चलो तो 2 प्रूफ तो यही होगा सर। कॉलेज में पंगे किसके नहीं होते सर, लेकिन ये गेम वेम ना सिर्फ टपोरी ही बजाते हैं। माना कि हम जरूर हैं, लेकिन है डिसेंट घरों के सर। और सर ये किसी को मारना हलवा है क्या सर? उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होता है। हम लोग आलसी लोग हैं सर, हमने नहीं किया सर। तो अभी जाए। जब तक जाने को ना कहा जाए मिलना मत, अच्छा होगा तुम तीनों के लिए। करण का मोबाइल आपकी कॉलोनी के पास में ही कहीं स्विच ऑफ हुआ था। हमने इलाके के सारे CCTVs चेक किए हैं, लेकिन करण कहीं से भी गुजरते हुए दिखा नहीं। तो फिर कहाँ चला गया? 4 दिन होने को आए सर,
सर बिना बोले करण आज तक कभी भी कहीं भी नहीं गया। और आप लोग जो बार बार बोले जा रहे हैं कि कोई फैमिली डिस्प्यूट था या किडनैप हुआ हो, तो फिरौती का कॉल आना चाहिए था ना। सर आप लोग उसे ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? रेखा जी, हमने करण की गर्लफ्रेंड मेघना के साथ साथ उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की है। करण की अपने कॉलेज में जय पटवर्धन और उसके दोस्तों के साथ एक किस्म की दुश्मनी थी, उनके साथ ही पूछताछ चल रही है। सर हो सकता है कॉलोनी के बाहर किसी के साथ कुछ हो गया हो, मतलब मारपीट वगैरह। तो फिर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भर्ती हुआ होता, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। मोबाइल या पर्स को लेकर कोई लूटपाट हुई हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। फोन रिकॉर्ड से भी सिर्फ इतना निकला है कि उसकी लास्ट कॉल संजना राणे से हुई है, वो भी सिर्फ नोट्स को लेकर। सर वो करण की गर्लफ्रेंड मेघना, उससे तो बात की होगी आपने? क्यों, क्या कुछ ऐसा है जो हमें उससे पूछना चाहिए था या उसे हमें बताना चाहिए था? तो संजना राणे के बारे में पता चला आपको? हाँ, बात हुई उससे हमारी। क्यों, क्या वो कुछ जानती है? पता नहीं, लेकिन वो संजना राणे को थोड़ा आड़े हाथ लीजिए सर। क्यों? क्यों मतलब वो करण को बहुत पहले से जानती है, दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और काफ़ी क्लोज भी थे, और ये और क्लोज होना चाहते। पूरी बात बताओ जाए। सर ये एक लंबी लव स्टोरी है। संजना करण को स्कूल टाइम से लाइक करती थी, एक तरफा था शायद। कॉलेज आके तो करण वो मेघना पर लट्टू हो गया। तो और तुम्हें ये सब कैसे पता? सर वो संजना जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैंने उस पर ट्राई मारा, काफ़ी डिसेंटली गया था मैं उसके पास। करण के अलावा मेरे पास किसी के लिए बैंडविड्थ नहीं है जय, आई एम सॉरी। सिर्फ रेगुलर फ्रेंडशिप कर सकती हो तुम्हारे साथ, नथिंग मोर। लेकिन वो करण तो मेघना के साथ लगा हुआ है ना। मेरे लिए मैटर नहीं करता। बाय। मुझे तो हंसी आ गई सर, वो पुरानी पिक्चर की दुखियारी हीरोइन नहीं होती, उसका सैंपल है संजना राणे। तो तुम्हें लगता है संजना राणे ने करण को गायब करवाया होगा? नहीं नहीं सर, मैं तो आपको लव ट्रायंगल के 3 एंगल बता रहा हूँ सर। करण मुझे दिन में 10 बार कॉल करे या ना करे, तुम्हें इसकी रिपोर्ट क्यों दूं मेघना? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो फाइन, पर करण और मैं सोलमेट्स हैं, बचपन के दोस्त, केजी क्लास से। अब तुम होराइजन पर भी नहीं थी। या राइट। और अब जब सिर्फ मैं होराइजन पर हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? फुल वर्ल्ड जानती है तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। ऑफ कोर्स है, मैं प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए। लेकिन हेलो, मैं तुमसे कोई जेलस वेलस नहीं हूँ के? एज इफ आई केयर। सीधे सीधे बताओ संजना, करण अब तक घर क्यों नहीं लौटा? क्या कहा है उसने तुमसे? लिसन, पुलिस ऑलरेडी ये पूछ के मेरा दिमाग खा चुकी है। अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज। फिर वो गया कहाँ? टेंशन से मेरी जान निकल रही है। और मेरी नहीं निकल रही। यस संजना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नम्रता बोरकर बोल रही हूँ। जी मैम। तुम्हें अभी थाने आना होगा, तुमसे बात करनी है। भी कई बार फोन छीना उसका, पर इतना गुस्सा वो कभी नहीं हुआ। रेखा, वो गुस्से में कहीं नहीं गया है। हमारी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज तुमने देखा ना? तो फिर क्या हुआ है हमारे करण को? सुमित, ऐसी कोई बात है जो करण ने सिर्फ तुम्हें कही और हमें नहीं? मेघना को लेके कुछ? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं बोला। योगिता, तुमसे कुछ बोला था क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। और अगर उनका आपस में कोई मसला था भी, मतलब ब्रेकअप वेकअप का, तब भी ऐसे थोड़ी ना कोई घर से गायब होता है। पापा, मैंने पास की सारी कॉलोनीज में बात की, सारे वॉचमैन से अलग से भी बात की, लेकिन किसी ने भी करण को किसी भी तरफ जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे पता था मैं बार बार फोन करूंगी उसे, इसीलिए अपना फोन खुद ही बंद कर दिया होगा। अगर गुस्से में फोन बंद कर भी दिया है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद तो गुस्सा शांत होता ना, घर वापस आ जाता। ऐसे 4-4 दिन तक कोई घर से गायब थोड़ी रहता है। उसे पता भी है कि माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। क्या पता इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। वो कहाँ है, किस हालत में है, कि सोचकर मेरे पैर कांपने लगते हैं ऐसा। वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं उसे पसंद भी करती हूँ। पसंद करती हूँ? करण मेघना को पसंद करता है और तुम्हें ये जोड़ी पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है मैडम, वो मेड फॉर ईच अदर हैं। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। पर ये अजीब नहीं है संजना कि जिस रात करण गायब हुआ उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था और तुम लगातार कह रही हो कि नॉर्मल कॉल था? और आप लोग लगातार मुझे झूठी समझ रहे हैं। आपको लगता है मैंने करण को गायब करवा दिया है? मेरा नहीं तो किसी का नहीं टाइप्स। क्या ऐसा है? ओ प्लीज सर, इमोशनली तो दूर, फिजिकली कैसे पॉसिबल है? मैं पूरा टाइम घर पर थी, आप ये जानते हैं। आप मेरे घर वालों से, पूरी कॉलोनी से बात कर चुके हैं, और आप लोग ये जानते हैं कि उसका अपनी मम्मी से झगड़ा हुआ, उसके बाद वो घर से निकला है।
और उसके 2 घंटे पहले हमारी बात हुई थी। कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। क्या करण ड्रग्स लेता है? ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स जो तुम्हारी जनरेशन के कई बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नो सर नो, वो तो सिगी भी नहीं पीता, आई मीन स्मोक भी नहीं करता है। मुझे नहीं लगता ड्रग्स वग्स का उसका कोई सीन हो सकता है, और अगर कुछ कर रहा है तो बहुत चालाकी से कर रहा है कि मुझे या किसी और को कुछ भनक नहीं है इसके बारे में। संजना, मिशा कौन? मिशा? हाँ मिशा। साइबर सेल ने करण के फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट को क्रैक किया। प्राइवेट मैसेजेस में मिशा के मैसेजेस थे जो उसने करण को किए थे। करण, तुम जानते हो हम दोनों परफेक्ट कपल थे। मेघना तुम्हारे लेवल की नहीं है, बर्बाद कर देगी वो तुम्हें। लौट आओ करण, प्लीज कम बैक। तुम जानती हो इसे? अच्छी तरह से सर। ये मीशा कोठारी है, हमारे स्कूल में थी। ये क्रैक है सर। ये मैसेज में कह रही है कि मेघना करण को बर्बाद कर देगी। वो तो कहेगी ही सर। क्यों? करण और मीशा कोठारी का कुछ था क्या? था मैडम। 11th और 12th में इन दोनों का स्टेटस गोइंग स्टडी था। वो 2 साल करण जेल में था। इतनी सी भी स्पेस नहीं देती थी उसे। मच्छर भी काटता था अगर तो मैडम जेलस हो जाती थी, इतनी पॉजिटिव। हम सबसे पंगा ले रखा था उसने। और जब इनका ब्रेकअप हुआ है तो उफ, हाई ड्रामा। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। निशा, निशा, प्लीज ओपन द डोर प्लीज बेटा। निशा, प्लीज ओपन द डोर प्लीज बेटा। निशा। ओह गॉड, इसने कुछ कर तो नहीं दिया करण के साथ? तुम्हें पता था ये मीशा कोठारी करण के टच में? नहीं मैडम, पर मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सिर्फ इससे पोलाइटली बात करता होगा कि ताकि ये पूरी तरह क्रैक ना हो जाए। इसके इस लास्ट मैसेज से पहले और भी मैसेजेस हैं मिशा के। पैचअप की बात करते हो? विनायक देखो, फ्रेंड्स का प्रोफाइल से इसका नंबर मिल सकता है क्या? और संजना, तुम मिशा का एड्रेस वगैरह जानती हो? अगर नंबर पुराना वाला होगा तो होगा मेरे पास कॉन्टैक्ट्स में, और एड्रेस मुझे पता है, यहीं पास में रहती है। करण जोशी मिसिंग केस ने अब एक अजीब मोड़ ले लिया था। अब हम मिशा कोठारी की क्वेश्चनिंग करने वाले थे, एक अलग जोन में जाने वाले थे। मिशा कोठारी ने करण जोशी के साथ मेंटली ब्रेकअप किया ही नहीं था। मैं नहीं मानती। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं मेरी बेटी के खिलाफ। हमारे पास आपकी बेटी मीशा कोठारी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस एक सोशल मीडिया साइट पर उसकी कम्युनिकेशन टैप की थी करण के साथ, जो 1 हफ्ते से गायब है। करण हिस्ट्री बन चुका है और मेरी बेटी की लाइफ से आउट हुए उसे पूरे 3 साल हो गए हैं। लेकिन आपकी बेटी अभी तक करण को अपने दिमाग से आउट नहीं कर पाई। निशा, बेटा मम्मा, दरवाजा खोलो प्लीज। आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है? हाँ है, लेकिन वो अंदर से बंद रखती है दरवाजा। मीशा बेटा, हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। मैं बात करती हूँ। मीशा, दरवाजा खोलो, हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। बेटा, तुमने करण को कोई मैसेज किया था क्या कि उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है? मुझे पता था। डेड मेघना, क्या क्या उसने मेरे करण के साथ? मर्डर कर दिया ना उसका। ऑफ कोर्स मैं मिशा कोठारी को जानती हूँ अंकल आंटी, पर पर्सनली नहीं। सिर्फ करण ने बताया था उसके बारे में इसलिए, और संजना ने भी बताया था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसी है। तुझे लगता है कि करण उससे मिलने गया होगा? क्या वो वाकई में खतरनाक लड़की है? फिर करण ने क्यों नहीं बताया उसके बारे में हमें? मुझे सच में नहीं पता आंटी, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है।
अगर करण यहाँ आया था तो कुछ तो निशानी होनी चाहिए। पूरे घर की तलाशी लो। जी सर। दीपाली, मीशा से पूछताछ की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मीशा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैं बात करती हूँ पुलिस से, लेकिन आरती मुझे एक बार मीशा से बात करनी होगी। मीशा मेरी पेशेंट है सर। पिछले 4 साल से मैं ही उसकी काउंसलिंग कर रही हूँ। डॉक्टर दीपाली, क्या मिशा करण से ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड थी, मैं डिनाई नहीं करूंगी। मेरी बेटी बहुत ज्यादा प्यार में पड़ी हुई थी। क्या ये सच है कि ब्रेकअप के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? हाँ, बहुत हर्ट हुई थी वो। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड है। बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए सर। आरती और उनके हस्बैंड के अर्ली डिवोर्स के बाद में मीशा की लाइफ में कभी कोई फादर फिगर या मेल फिगर नहीं था। पूरा बचपन उसने काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ में गुजारा है सर। बहुत नाजुक हालत थी सर मीशा की जब करण उसकी लाइफ में दाखिल हुआ, और सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसने करण में ही कर दी। बट नेचुरल करण भी एक यंग लड़का है तो पॉजिटिवनेस हैंडल नहीं कर पाया, सफिकेशन होने लगी उसे भी। हम आज भी मीशा को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही कोशिश रहेगी हमारी सर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि पिछले 4 सालों में जब से डॉक्टर दीपाली के साथ में काउंसलिंग शुरू हुई है, मीशा और करण फिजिकली नहीं मिले हैं और ना ही करण कभी हमारे घर आया है। आप इतनी श्योर कैसे? क्योंकि मेरी लाइफ में मीशा और उसको संभालना मेरी लाइफ का 1 पॉइंट प्रोग्राम है और मैंने अपने काम को और मीशा को बहुत बैलेंस्ड किया है। और जिस डेट की आप लोग बात कर रहे हैं 19 जून, उस रात हम दोनों घर पर ही थे और ये करण का हमारे घर पर आने का सवाल ही इलॉजिकल। अगर कुछ भी पता है तो प्लीज़ बता दो। करण को ढूंढने में पुलिस की मदद कर सकते हैं हम। फ्रेंड स्क्वायर पर मैसेजिंग के अलावा तुम्हारी करण से कोई और बात हुई थी? मिशा, तुमने करण को वार्न किया था कि मेघना बर्बाद कर देगी उसे। ऐसा किसी कारण से कहा था या सिर्फ करण को अपने पास वापस बुलाने के लिए? करण, क्या हो गया मेरे करण को? कहाँ चला गया है वो? मीशा पुलिस वही ढूंढने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जो कुछ भी पता है बस बता दो। पता है करण और मेरी पिक्चर्स को कितने लाइक्स मिलते थे फ्रेंड स्क्वायर पर? 1000 से ऊपर। लोग पागल होते थे हमें देखकर। परफेक्ट कपल, बेस्ट कपल, ऐसे कमेंट्स मिलते थे। लेकिन फिर उसने मेघना के साथ पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दिया। कोई कंपैरिजन नहीं था हमारा। हाफ लाइक से भी कम लाइक्स मिलते थे और कमेंट्स पे एकदम फीके। वैसे भी परफेक्ट कपल कैसे हो सकते हैं? मैं जानती थी कि मेघना उसके लिए डेंजरस है। खत्म कर देगी उसे। देखा, मेरा करण कहीं चला गया ना। तुम्हें पता है करण कहाँ गया है? बता के गया तुम्हें कुछ? नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं पता। और प्लीज प्लीज आप इन लोगों से कहिए ना मेरे करण को ढूंढ के दे। आई लव हिम। अब भी और हमेशा करती रहूंगी। सर लगता नहीं करण ने मीशा कोठारी के मैसेजेस को सीरियसली लिया। रिप्लाईज देखिए, हाँ, ना, यस, ओके, बाय। ऐसे में वो उसके घर पर तो नहीं गया होगा। मिशा कोठारी काफी डिस्टर्ब लग रही है मेंटली, और उसकी माँ टॉप बैंक के टॉप पोस्ट पर। इसका मतलब उसकी माँ ने कुछ किया होगा अपनी बेटी की खुशी के खातिर। बड़ी अजीब बात है, करण ने एक भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ा जिसे हम फॉलो कर सके। सर, करण के फ़ोन रिकॉर्ड्स में मिशा कोठारी का कोई भी फ़ोन कॉल नहीं दिखा और ना ही मिशा के कॉल रिकॉर्ड्स में करण से कोई कॉन्टैक्ट। मिशा कोठारी की सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया? सिर्फ 19 जून ही नहीं, पहले और बाद की डेट्स भी स्कैन की, कुछ नहीं दिखा। सर ये करण नॉर्मली घर से निकलता है, फ़ोन भी बंद कर देता है। हम ये पकड़ कर चल सकते हैं कि वो माँ को अवॉइड करने के लिए ऐसा करता है, माँ से गुस्सा है। लेकिन फिर वो वहाँ से जाता कहाँ है, किसके पास और क्यों? 3 साल से इतनी गहरी रिलेशनशिप में था मेघना के साथ, उसके पास जा सकता। संजना रानी से इतनी पुरानी दोस्ती थी, उसके पास जा सकता है, लेकिन गया नहीं। तो फिर कोई चैलेंज चल रहा है क्या, वीडियो गेम की तरह? हंट फॉर मी, मुझे ढूंढ के दिखाओ। सर मैंने ये हंट फॉर मी वाला वीडियो गेम भी चेक किया, उसमें कोई ऐसा चैलेंज करण की तरफ से किसी के लिए दिखाई तो नहीं दिया। पर हाँ, ये सब ये खेल एक साथ खेलते जरूर थे, संजना, मेघना, करण, वीरेन। सर अगर उस दिन करण ने ये चैलेंज लिया भी हो, खेल भी रहा हो,
तो एक पॉइंट पर जाकर तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था। क्या इतने दिनों तक खेल चल सकता है? यू आर राइट, वापस आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं है। तो किसी ने गेम से आउट कर दिया क्या? ये मेघना अकेली रहती है, राइट? यस सर, रेंट पर रहती है। उसकी फैमिली नासिक में है। मेघना हमारे यहाँ कई बार आई है सर। हम जानते हैं मेघना और करण एक दूसरे को लेके सीरियस है। मेघना के पेरेंट्स नासिक में हैं, उनसे कभी बात हुई? करण चाहता था कि ग्रेजुएशन के बाद, जॉब लगने के बाद हम उनसे डायरेक्ट शादी की बात करें। मतलब मेघना के पेरेंट्स को मेघना और करण के बारे में मालूम है? हमें नहीं पता है। मेघना ने उन्हें बताया है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में मालूम है मगर वो राजी नहीं है? अगर वो राजी नहीं होते या ऐसी कोई बात होती तो करण हमसे बताता ज़रूर। जैसे कि उसने आपको मीशा के बारे में बताया था। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि उसने मीशा कोठारी के बारे में हमसे छुपाया क्यों। पॉइंट ये है कि करण आपसे कुछ छुपा जरूर सकता है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि मेघना की फैमिली ने कुछ कर दिया है? टीम गई है नासिक, पता करते हैं। मेघना के किराए का घर अंधेरी में है, हम वहां भी छानबीन करेंगे। क्यों? करण वहां गया था, वहां कुछ हुआ है क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि करण यहाँ आया होगा और उसके साथ कुछ यही हो गया? जब हमें कोई कुछ बता नहीं रहा तो हम सबको खंगालेंगे, सबको। स्टॉप इट मैम, मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ कौन प्यार नहीं करता मेघना? मीशा कोठारी प्यार करती है करण से, पागलों की तरह। संजना कई सालों से एक तरफा प्यार करती है करण से। करण अब तुमसे प्यार करता है और तुम करण से। तो फिर नफरत किसकी है? रंजिश किसकी है? मुझे भी वही पता लगाना है मैम। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे लव को। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स नासिक में रहते हैं ना? उन्हें पता है तुम्हारे और करण के बारे में? मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, पर मेरी बड़ी सिस्टर वीना ताई और लोकेश जीजू मिले हैं करण से। नहीं, मेघना ने कभी करण के बारे में हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें हमारी बेटी और उसकी पसंद पे पूरा भरोसा है। मैं करण को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप कौन? मैं लोकेश कुलकर्णी, मेघना का जीजाजी, वीना का पति। हम मिल चुके हैं करण से। मेघना ने बताया कि करण मिसिंग है। माँ बाप को ना बताने की कोई खास वजह? सर, मेघना सबसे ज्यादा मुझसे ही क्लोज है। ये समझ लो कि मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई बाबा को वो दोनों सेटल होने के बाद बताने वाले थे। और हमें मेघना की सिलेक्शन पर कोई डाउट नहीं। वैसे करण के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं, लेकिन हम ये पता करने आए कि कहीं यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ से मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? किशोर जी, विद्या जी, करण के बारे में आप वाकई में कुछ नहीं जानते थे? जब कह दिया नहीं जानते मतलब नहीं जानते, बार बार पूछने का क्या मतलब है? और अगर अब हमें पता चल ही गया है कि लोकेश और वीना जानते हैं वो लड़का कैसा है, तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। सर, आप एग्जैक्टली यहाँ क्या करने आए? ये पता लगाने आए हैं कि कहीं करण यहाँ तो नहीं आया अपने माँ बाप को बिना बताए? यहाँ बिना मेघना के? वैसे आना बनता तो नहीं उसका, लेकिन अब घर से बिना बताए गायब हुआ है तो कहीं भी जा सकता है। वो तो है। हमारी मेघना भी बहुत टेंशन में। हम तो कब से कहे जा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास आके रहे। अकेले कितना टेंशन झेलेगी? लेकिन वो तो जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक करण नहीं मिलता है वो वहां से हिलने वाली नहीं है। बाबा आई, हमें पहले बताना चाहिए था आपको। नाहीतर काय, अब सब पुलिस से पता चल रहा है हमें। जो लड़की के माँ बाप का क्या कहना है? ये वो करण कोई अलग जाति का है क्या? बहुत अमीर लोग हैं क्या? मेघना से कोई आपत्ति है क्या उन्हें? ओह बाबा, अगर उन्हें मेघना से कोई आपत्ति या कोई दिक्कत थी भी तो भी वो अपने बेटे को क्यों गायब करेंगे? आप लोग ये सब मत सोचिए, मेघना के बारे में सोचिए। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है बेचारी। मैम,
मैं जानती नहीं इस बात की कोई अहमियत है या नहीं। अगर इस बात का करण से कोई ताल्लुक है तो हमें बता दो। 1 हफ्ता हो चुका है उसे गायब हुए। कहीं वो सुमित भैया से तो मिलने नहीं गया? वो यहीं पास में रहते हैं। दोनों भाइयों के बीच में कोई अनबन थी? मेघना, डिसाइड कर लो, तुम मुझे सच बताना चाहती हो या मुझसे छुपाना चाहती हो? मैम, जब मैंने और करण ने फैसला किया कि ग्रेजुएशन और जॉब मिलने के बाद हम शादी कर लेंगे, तब करण ने मुझसे कहा कि हम उसके पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। ओके। और करण को एक बात का बहुत डर था। कैसा डर? मेघना, कल को तुम ये तो नहीं कहोगी ना कि तुम्हारे मॉम डैड के घर में प्राइवेसी नहीं है, स्पेस नहीं है, चलो अलग होते हैं। करण, तुम अभी से ये सब क्यों सोच रहे हो? नहीं, क्योंकि मेघना, मैं अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये शौक ऑलरेडी वो झेल चुके हैं। यू मीन सुमित भैया? पता नहीं मैम, मुझे उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए था। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। आप भूल जाइए मैंने क्या कहा। तुम ये बात भूली ही क्यों मेघना? काफी पहले बता देना चाहिए था हमें। सुमित अपनी बिल्डिंग आशियाना अपार्टमेंट से ठीक 8 बजे निकला। इसी वक्त करण भी निकला अपने घर से, और सुमित 10:30 बजे अपने घर वापस लौटा। हमसे ये छूट कैसे गई? सुमित ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो घर पर ही था, और उसके सेलफोन लोकेशंस और रिकॉर्ड्स घर की तरफ इशारा कर रहे हैं। करण सुमित के घर नहीं गया, लेकिन सुमित और करण मिले जरूर होंगे। ले आओ सुमित को। तो तुम बड़ी चालाकी से अपना फोन घर पर छोड़कर बाहर चले गए और हमसे कहा कि मैं घर पर ही था। सर, मैं हमेशा वॉक पे जाते वक्त फ़ोन घर पे छोड़कर जाता हूँ। वॉक के दौरान बात करना मुझे पसंद नहीं। पर अपने स्टेटमेंट में तुमने कहा था 19 जून की रात को तुम घर पर ही थे। उन्होंने गलती से बोल दिया होगा मैडम, या फिर वो भूल भी गए होंगे। ये कोई साल भर पुरानी बात नहीं है। 1 हफ्ता हुआ है करण को गायब हुए। तहकीकात में डेट और टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से वो तुम्हारे पति का छोटा भाई, सगा। कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? ऋत्विक बागवे मेरा एक्स कलीग है। बहुत दिनों के बाद मिला था उससे, तो हम दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। और वैसे भी मैं खाने के बाद हमेशा वॉक पे जाता हूँ। आप चाहें तो 19 जून से पहले की कोई भी फुटेज निकाल कर देख लीजिए। एक बात बताओ सुमित, ना तुमने ना तुम्हारे फादर ने हमसे बात कही कि तुम्हारे और उनके बीच में अनबन है, जब से उन्होंने अपना फ्लैट का नॉमिनी सिर्फ करण को बनाया। तो बहुत छोटी सी बात है सर, कोई सीरियस अनबन नहीं थी। सर, आप पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। हाँ, सुमित को नॉमिनेशन को लेकर आपत्ति थी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने छोटे भाई के साथ कभी नहीं। सर, 1 हफ्ते हो गए करण को घर से गए हुए। आप उसे बाहर ढूंढने के बजाय हमारे घर में ही ढूंढ रहे हैं। रेखा जी, हमने इलाके का हर सीसीटीवी स्कैन किया है, करण कहीं नहीं दिखा। और हमारे लिए ये खबर किसी सीसीटीवी से कम नहीं है जो अभी हमें मिली है, ये फ्लैट के अनबन की। सर, ऐसा कुछ नहीं था। क्या ये सच नहीं है कि करण का कमरा और सुमित का कमरा एक ही हुआ करता था, और सुमित की शादी के बाद उसकी वाइफ योगिता और सुमित का हो गया, जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ था? बखेड़ा? ऐसा नहीं है सर। हाँ, मानती हूँ कि जगह की तंगी थी, प्रिवेसी का मामला था, पर ऐसा मुंबई के हर दूसरे घर में होता है ना सर। सुमित बोला घर बेचते हैं, बड़ा घर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता, और इस उम्र में मुझे लोन का टेंशन नहीं चाहिए। और अगर सुमित के नाम पे लोन लेते तो घर उसके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ता, जो मुझे मंजूर नहीं था। आपकी मजबूरियां हम समझते हैं मंगेश जी, लेकिन ये सच है ना कि योगिता और सुमित के अलग रहने के फैसले से नाखुश थे आप? हाँ सर, कौन से माँ बाप को ये पसंद होगा कि उनका बेटा घर छोड़कर जाए। सर, सुमित ने जब अपना खुद का फ्लैट लिया ना, उसके बाद मैंने करण का नाम अपने फ्लैट में डाला। इस बात को लेकर सुमित मुझसे लड़ा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि सुमित अपने छोटे भाई के साथ नफरत करता है। सर, आप ये तो मुझे नहीं कहे कि सुमित ने करण का कुछ कर दिया है। ये ऋत्विक का नंबर है, मेरा दोस्त। आप इससे पूछ लीजिए मैं कहाँ पर था। जी, ऋत्विक भावे बोल रहा हूँ। आप कौन? सब इंस्पेक्टर विनायक राउत, संत भवन पुलिस स्टेशन से। सुमित जोशी के बारे में कुछ बात करनी थी। जी जी जी, वो मेरा ही दोस्त है। उसका भाई करण मिसिंग है, उसी बारे में बात करनी है ना आपको। 19 जून की रात को तुम और सुमित साथ में वॉक पर थे। पुलिस की बकवास को सच तो नहीं समझ रहे हो ना? और करण 19 जून को हमारे घर आया ही नहीं था, और ना ही मैं उससे बाहर कहीं मिला।
हम तुझ पर उंगली नहीं उठा रहे रे सुमित। समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर उंगली उठाए। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि वो खाना गरम खाए, इस मोबाइल के गेम के चक्कर में पागल न बने। पर इतना गुस्सा, कहीं उसने कुछ अपने आप को कर ना लिया। मम्मी आप ऐसा सब कुछ क्यों सोच रही हो? कहाँ है करण? वो वापस क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? इस ऋत्विक बागवे की बैकग्राउंड चेकिंग की, सीसीटीवी देखे, ये और सुमित वाकई में वॉक कर रहे थे। वो लड़की मिशा कोठारी, उसकी माँ आरती कोठारी, उस फ्रंट से कोई खबर? नो सर। मेघना, संजना, वो लड़का जय पटवर्धन, उसका गैंग? नहीं सर, इनमें से कोई भी करण के गायब होने के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा। तो मतलब करण की अपनी माँ से हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, वो घर से निकला और जुप हवा हो गया। रास्ते में किसी भी सीसीटीवी में दिखाई नहीं दिया, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कोई किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बस गायब हो गया। कोई भूत वूत ले गया क्या उसको? या करण कोई जादूगर है जिसने खुद को गायब करवा दिया? खुद को गायब करवा दिया होगा सर। जिस तरह करण बिना सुराग के गायब हुआ है, किसी को भनक तक नहीं है, कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है करण अपनी मर्जी से गायब हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन क्यों? खुद गायब होने के लिए भी कोई मकसद होना चाहिए ना। मेघना, प्रे करते हैं, मिलकर प्रे करते हैं। जिस तरह करण कहीं अचानक चला गया है, उसी तरह अचानक वापस आ जाए। मुझे तो ये कब से लग रहा है कि एकदम से मेरा फ़ोन बजेगा और वो कैजुअली बोलेगा, हे व्हाट्सअप। अगर वो किसी बात को लेकर अपसेट था तो उसने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? क्या वो हम पर ट्रस्ट नहीं करता था? क्या वो अंदर ही अंदर कोई दर्द छुपाए बैठा था? करण के इर्द गिर्द हमने जो भी देखा, जो भी सुना, कोई भी ऐसी वजह सामने नहीं आई कि उसने सुसाइड किया। और अगर सुसाइड किया भी हो तो कहीं से तो बॉडी मिलनी चाहिए थी। हम हर एंगल टटोल चुके थे, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटे थे। ना करण की कोई खबर थी, ना उसके किसी मकसद का अंदेशा। तहकीकात करने के लिए अब हमारे पास कोई एंगल नहीं बचा। अगले 2 महीने तक इस केस पर कोई मूवमेंट नहीं हुई और फिर लगभग 2 महीने बाद मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर लोनावला से करण की खबर आई। पीएसआई विनायक, सन भवन पुलिस स्टेशन। विनायक, मैं सब इंस्पेक्टर अरुण मोरे बोल रहा हूँ लोनावाला से। तुम्हारे थाने से एक मिसिंग केस की डिटेल आई थी, करण जोशी। कोई खबर करण की? कुछ मिला? उसकी लाश मिली है बूशी डैम में, बुरी तरह से गल गई है, लेकिन लाश एक जवान आदमी की लगती है और कपड़े वही हैं जो सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में करण जोशी ने पहना। लगता है यही है करण जोशी। लाश तैर कर किनारे पे आ गई थी, शायद डूब गया। करण ने घर से निकलते वक्त यही कपड़े पहने थे जो सीसीटीवी में दिख रहा है। बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी है, लेकिन शायद माँ बाप पहचान। अगर ये करण जोशी है और इतनी फूली हुई लाश, तो कह सकते हैं कि मौत आजकल में तो नहीं, कई दिन पहले हुई होगी। करण शायद 19 जून की रात को ही मर गया था, जिस रात वो घर से निकला था। लेकिन कैसे? लोनावला आके सुसाइड किया? क्यों? ये अब किसी मोबाइल गेम के तहत खुद की जान लेने वाली बात नहीं लग रही थी, या फिर ये कोई गेम का नेक्स्ट लेवल था, या फिर कोई ऐसा गेम था जो करण के इर्द गिर्द लोगों के बीच रियल लाइफ में खेला जा रहा था, लेकिन हमारे सामने अभी तक नहीं आया था। जब करण गुस्से में अपने घर से निकला तो हकीकत में उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा गुस्सा था, या कुछ और चल रहा था उसके दिमाग में? क्या संजना से हुए फ़ोन कॉल के दौरान कुछ हुआ था? क्या कोई ऐसा था जिसे करण और मेघना की जोड़ी परफेक्ट लगने के बजाय हद से ज़्यादा खटकी? पर सवाल ये है कि क्या ये सारे कारण काफ़ी हैं करण को सुसाइड तक ले जाने के लिए? और सबसे बड़ी बात, करण उस रात मुंबई से लोनावला कैसे पहुंचा? किसी के साथ या अकेला? इस चौंका देने वाले केस का शेष भाग हम आपके सामने कल पेश करेंगे। क्राइम पेट्रोल से तक। जय हिंद।